माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं आपका मोहन सर, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पूरा प्रोसेस समझाएंगे। पहले जानिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज यहां बनाएंगे। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में राइट एंगलेट ट्रायंगल कहा जाता है। ए बी सी यह समकोण त्रिभुज है। इसमें एंगल बी यानी कोण बी जो है 90 अंश का है। 90 अंश के होने की वजह से ही हम इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जो हैं, यह भुजा कर्ण होती है। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। दूसरी ये भुजा जो होती है लंब होती है, जिसे अंग्रेजी में हम हाइट कहते हैं। और तीसरी भुजा जो है बेस होती है, जिसको आधार कहा जाता है। हिंदी में आधार और अंग्रेजी में बेस कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं ऐसे होती हैं, और इसमें अगर एक भुजा आपको पूछा जाए, दो का मान दिया जाए, तब आप निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पहले आपको जानना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कोण बराबर कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात लंब और आधार पता रहे तो आप कोण निकाल सकते हैं। फिर अगर लंब पूछ दिया जाए आपसे कि लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब के लिए फॉर्मूला जो लिखेंगे वह कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। फिर आधार निकालना हो तो आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये लंब कोण आधार निकालने का तरीका है। जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमें लंब और आधार की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटा 2। आधार गुणे लंब बटा 2, अर्थात आधार और लंब पता रहे तो इन दोनों का गुणा करके 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का निकल जाएगा। अब देखिए, सपोज करिए अगर लंब दिया है 8 सेमी और आधार दिया है 6 सेमी, और पूछा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी अंदर का पोर्शन जितना है यही क्षेत्रफल होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको लर्न है, आधार गुणे लंब बटा 2, यानी बेस इंटू हाइट अपॉन 2। तो बेस की जगह पर, आधार की जगह पर 6 मान रख देंगे और लंब की जगह पर 8 रख देंगे बटा 2। तो आप चाहें तो यहां कट भी कर सकते हैं 3 बार में, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। तो ऊपर बचा आपका 8 गुणे 3, अर्थात 8 त्रिका 24, और मात्रक रहेगा वर्ग सेमी। हमने मात्रक वर्ग सेमी इसलिए लिखा कि 6 सेमी यहां भी आप लिखेंगे, 8 सेमी यहां भी लिखेंगे। अंकों का तो गुणा आप कर रहे हैं, मात्रक का भी गुणा करेंगे, सेमी गुणे सेमी बराबर वर्ग सेमी हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो मान निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर प्रश्न में थोड़ा ट्यून किया जाए तो ऐसे भी प्रश्न दिया जा सकता है। देखिए, अब मैं नया प्रश्न बता रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोज करिए हमने कोण दे दिया 10 और लंब दे दिया 6 सेमी। एक त्रिभुज का कोण है 10 सेमी और लंब है 6 सेमी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। यानी आपके पास दिया क्या है, लंब और कोण।
आधार नहीं पता है, तो जब क्षेत्रफल आप निकालने जाएंगे तो क्षेत्रफल में के फार्मूले में आधार और लंब चाहिए, और आपके पास है क्या, कोण और लंब। तब आप पाइथागोरस प्रमेय पर आएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार निकालेंगे, आधार वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए आधार का फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि बिना आधार ज्ञात हुए हम संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो आधार आप पहले फाइंड करेंगे। तो आधार के लिए फार्मूला हमने बताया कि कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और कणी में रहेगा तो कोण की जगह पर हमें 10 पता है और लंब की जगह पर 6 पता है। दोनों का स्क्वायर करना है आपको। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 100 में से हम 36 घटाएंगे तो मिलेगा 64, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात हमें आधार 8 मिल गया, 8 सेमी। अब हम क्या करेंगे, जब हमें लंब और आधार मिल गया तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंब बटा 2। आधार मिल गया 8, लंब मिल गया 6, और सूत्र में बटा 2 होता है। 2 चौको 8, 4 छके 24 वर्ग सेमी उत्तर हो गया। इस प्रश्न में कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लंब जानिए, आधार जानिए, ये दोनों मिल गया, क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। सपोज करिए लंब नहीं दिया है, आधार दिया है, कोण दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लंब निकाल लेंगे। सपोज करिए कोण दिया है, लंब दिया, आधार नहीं दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जैसे मैंने इसमें निकाला है उसी तरह प्रयोग करके आप आधार निकाल लेंगे। जहां आपको आधार और लंब मिला, तुरंत क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, यहां पर मान पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर तुरंत आ जाएगा।